और खबर भोपाल से है। बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई है। सुरेंद्र नाथ समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। मिलावटी दूध को लेकर किया था 20 दिसंबर को प्रदर्शन। धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शन किया गया था। गोविंदपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी क्योंकि धारा 144 लागू थी। उसके बावजूद बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह ने प्रदर्शन किया था मिलावटी दूध को लेकर। 20 दिसंबर का ये पूरा वाकया है जब भोपाल में हंगामा हो रहा था और इस हंगामे के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। धारा 144 लागू कर दी थी। उसके बावजूद ये प्रदर्शन किया गया। संवाददाता पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, धारा 144 लागू उसके बावजूद प्रदर्शन किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो कानून है उसकी अवहेलना करना। एफआईआर दर्ज हुई है, पूरी जानकारी दें। 20 दिसंबर की बात है जब सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके साथियों ने प्रदर्शन किया था और सांची डेयरी को घेरा था। मामला ये था कि सांची डेयरी को के टैंकर्स आ रहे थे तो उनका नेशनल हाईवे पर रोक करके यूरिया मिलाई जा रहा था। साफ तौर पे कहना है कि इस तरह से सांची जो एक ब्रांडेड है उसके टैंकर्स के साथ इस तरह से खिलवाड़ की जा रही है तो यकीनन कहीं ना कहीं लोगों की, जनता को सेहत के साथ खिलवाड़ हो रही है। उसको लेकर के बीजेपी लगातार आवाज उठाएगी और इसी बात को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था और काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद जब इस तरह की धारा लागू होती है तो कई संख्या में लोग एक साथ एक जगह पर उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शन किया जिसको लेकर के 40 लोगों के खिलाफ और साथ में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला गोविंदपुरा पुलिस थाने का है और वहीं पर इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। और कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी कि धारा 144 लागू है, उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन कैसे लागू हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। इसी को लेकर के पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की है और फिलहाल जो जानकारी आई है वो ये कि सुरेंद्र नाथ सिंह समेत 40 लोग वहां पर मौजूद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और उन सभी के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कर दी गई। जी बिल्कुल पूजा, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तकरीबन सुरेंद्र नाथ समेत 40 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 20 दिसंबर का ये पूरा वाकया है जब हंगामे की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी और इस दौरान सुरेंद्र नाथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। अब 20 दिसंबर को मिलावटी दूध को लेकर उन्होंने डेयरी के बाहर प्रदर्शन किया था और इसके चलते बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोविंदपुरा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। और खबर कांकेर से, नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या कर गांव में नक्सली पर्चे फेंके गए हैं। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बांदे थाना क्षेत्र के ग्राम उलिया का ये पूरा मामला है। सूचना पर मौके के लिए पुलिस रवाना हो गई है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब ग्रामीण की हत्या की गई है। नक्सलियों ने एक बार फिर से ग्रामीण की हत्या की। पहले अपहरण किया, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। संवाददाता जीवानंद जुड़ गए। जीवानंद, क्या कारण थे ग्रामीण की हत्या के? जी मैं आपको बता दूं, ये घटना बांदे थाना क्षेत्र का है और ग्राम मूल्य की है। जो बीती रात 6 बर्दधारी जो नक्सली है वो गांव में पहुंचे और जो मृतक है रंजीत तिम्मा है उनके घर पहुंचे और पुलिस मित्र बताकर उन्हें घर से गांव से बाहर ले गए हैं और उसके बाद उनको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या के बाद पुलिस और नक्सलियों ने वहां पर पर्चे भी फेंके। दरअसल अब तक के उसे पुलिस मित्र ही बताया जा रहा है कि जिस तरह के पुलिस ने गाँव में पुलिस मित्र बना रहे हैं उसी के शक में इस युवा का हत्या कर दी है। और ये जो हत्या करने वाले जो नक्सली है ये महाराष्ट्र के भामरागढ़ एरिया कमेटी का बताया जा रहा है क्योंकि जो उलिया गांव है वो उलिया गांव महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। तो ये भामरागढ़ एरिया कमेटी का बताया जा रहा है। आपको एक चीज बता दूं रेणु, जिस तरह की ये जो उलिया गांव है आज से 80 के दशक में पहली बार वहाँ पे ये जो नक्सली कमांडर था वो गणपति, उन्हें वहाँ उस गांव में मार दिया गया था। उसके बाद आज पहली घटना है जहाँ पे एक युवक की हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि सूचना पर पुलिस वहाँ रवाना हो गई है और अब पतासाजी करने में जुटी हुई है। जी रेणु। जी बिल्कुल। अब युवक की हत्या जिस तरीके से की गई, गांव में दहशत का माहौल भी है, तो अब क्या इस पर कोई जांच कार्रवाई हो रही है अब पुलिस की तरफ से? जीवानंद जी रेणु, ये कोई घटना कोई पहली घटना नहीं है। जो पुलिस अधिकारी के बताए अनुसार कि उसका कहना है कि पुलिस इस समय बौखलाहट में है क्योंकि उनका जो संगठन है वो कमजोर होते जा रहा है, जिसके चलते अपना दहशत फैलाने के लिए इस तरह की जो घटना का अंजाम देते हैं। तो यहाँ कर जो नए पदस्थ जो एसपी भोजराज पटेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा दिया कि नक्सली की इस तरह की जो दहशत है लोगों को डरने की कोई बात नहीं। पुलिस हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल। जीवानंद, पर्चे भी फेंके गए हैं इस हत्या की वारदात के बाद से, पर्चे भी जो फेंके गए हैं उसमें क्या कुछ लिखा है, कोई जानकारी मिल पाई है?
ये उस पर्चे में नक्सली अपने ये लिखा गया कि ये पुलिस मित्र है और पुलिस के साथ देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप चीज बता दूं कि जिस प्रकार पुलिस मित्र गांव में गठन कर रहे थे, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो संगठन, पुलिस का जो नेटवर्क है, उन्हें तोड़ने के लिए, लोगों को दहशत फैलाने के लिए इस तरह की जो युवक है उनको वो हत्या कर रहे हैं, ताकि जो लोग है जो पुलिस का साथ ना दे और जिसका जो नाकाम जो स्थिति है नक्सलियों के जो काला करतूत वो होता रहे। जी रेणु, यानी कि एक बार फिर से मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है और ये कोई पहली वारदात नहीं, पहले भी कई ग्रामीण इसी तरीके से उनकी हत्या की गई है। यही कारण बताते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवनानंद जानकारी के लिए। तो सर्चिंग अभी भी लगातार जारी है, लेकिन हाँ, ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है, जवानों का कहना है कि वो दहशत में ना रहें, आम जनजीवन वो अपना व्यतीत करें, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों के लगातार हत्याओं से इलाके में दहशत फैली हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।